सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। अखिलेश ने एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा कि दूसरों पे भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिगत विकसित करना होगा जो आज तक के आसपास के 1-2 देशों में ही हो गए हैं। उनका नज़रिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? जो जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते हैं उन्हें खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और पूरी में ना बोले, अवधि में ना बोले, इसका हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण जारी हो चुके हैं। चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। क्या समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। कि आज प्राइमरी स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब इनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आंकड़े हैं जिन्होंने अपना इनरोलमेंट कैंसिल कराया है या जिस हिसाब से पहले इनरोलमेंट होते थे बच्चों के वो नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए, नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया और उसको आगे बढ़ाने की
बात अगर किसी ने की तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने कही, और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका साथ देती है और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। देखिए, जो विषय था, मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल है, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। बहुत बड़ा आजादी का आंदोलन हुआ, संविधान में उसका प्रावधान किया गया, और बहुत ही बलिदान के बाद ये संशोधन आ पाया था। अगर फिर वापस ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। ये प्रमुख था। हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और सब लोग आज की तारीख में चाहे वो कोई भी अभिभावक हो, अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है। सब बातों का समर्थन था। जब उनसे ये कहा गया कि इसमें उर्दू और जोड़ लीजिए, तो उन्होंने इस बात को अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया, जबकि तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू में भी बोलते हैं। बिना उर्दू के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है, बिना हिंदी के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। तो ये हमारे देश की संस्कृति है, और ये हमारे देश की एक ऐसी खूबसूरती है जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया। ये तो अभी एजेंडे तय हो रहे हैं, भाषा को खत्म कर दो। मुंशी प्रेमचंद जी बताइए कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर में एक थे, और शायर थे, कवि थे। तो ये पेटेंट था, वो कोई मुसलमान नहीं थे, ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि कठमुल्ला, तो कठमुल्लों की भाषा भी नहीं है ये भाषा तो हर हिंदुस्तानी के जबान से निकलती है, और इस जबान में कितना प्यार है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू का प्रयोग करते हैं, आप जब देखिएगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, उर्दू को अलग नहीं कर पाएंगे हिंदी से। ये दिल है, एक धड़कन है, एक गुर्दा है, एक कलेजी है, तो इसको कौन अलग कर पाएगा? ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इस एजेंडे को अगर वो नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो अपने एजेंडे के माध्यम से बोल रहे हैं। और आज उन्होंने जितने रीजनल लैंग्वेज को पटल में कहा, वो सबका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। केवल उर्दू को ये कहा कि उस पर जब आप बोल रहे हैं तो उसको जोड़ भी लीजिए। इंग्लिश का जरूर हम लोग ने विरोध किया था, और किसी चीज का विरोध नहीं किया था। इसलिए आज कोई विरोध जैसी बात नहीं थी। ये सब सरकार के तमाम मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए इन छोटी छोटी बातों में उलझा दिया जाता। हम लोग उलझने वाले नहीं करना। हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बना रहे हैं। ये नहीं चल सकता। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो आप आपत्ति करना। हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बना रहे हैं। आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा की बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है। जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी, भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहाँ से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। उसमें माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को
इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं, भाषा की समृद्धि के आधार हैं। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादी हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों